तेल ना खाओ, सोना ना पहनो। अब बताओ लड़की, अब औरतें और लड़कियां क्या ऐसे रहे बिना पहने? वो लोग, उनका तो खर्चा नहीं बंद है। लाखों करोड़ों में तो अपना वो बाल कटवाते होंगे, पार्लर जाते होंगे, और हम लोग मजा तो आ रही होगी बीजेपी सरकार में। अरे बीजेपी ने, जब बीजेपी आएगी सरकार तो बक्सा तोड़ तोड़ के लड़कियों को भगाएंगे, जबरदस्ती लगाएंगे। अखिलेश जी की सरकार होती वो तो फुल मुआवजा देते, जितना बोलते उतना देते। वो भरोसा है, फुल भरोसा है। पर इस सरकार पर भरोसा नहीं, उन्होंने दिया है क्योंकि एक ईंट की कीमत अखिलेश जी की सरकार में 50 रुपया, और इनकी सरकार में डंडा मारो चले जाओ। बस सोना खरीद नहीं सकते, और खरीदना उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, खरीदने लायक बच्चे भी नहीं हैं। सबसे बड़ी ये दिक्कत है कि जेब में पैसा भी तो होना चाहिए। 2014 में 25-26 हजार रुपए का 10 ग्राम सोना मिलता था। तब क्या बोलते थे कि कांग्रेस के जमाने में मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र खरीद ही नहीं पाओगे। हम लोग शादी करेंगे कि ऐसे पड़े रहेंगे? भाई शादी भी करना है, पढ़ाई भी करना है। एक लोग तो है नहीं, 4 लोग हैं, 4 महीने हैं। हिंदू नहीं खतरे में, किसान खतरे में ज्यादा है। किसानों की बात कहीं सुनी नहीं जाती, इसलिए खतरे में है। बीजेपी को वोट देना ही नहीं है, और ना कभी देंगे। वो देना हो तो सपा में देंगे, सबसे बढ़िया वही है। उन्होंने काम तो अच्छा किया है अखिलेश यादव ने। अगर काम कितना अच्छा किया बताइए। अपनी सरकार में उन्होंने लैपटॉप दिलाया था, अब ये क्या दे रहे हैं? मोबाइल में लड़कियां पढ़ पाएंगी क्या? बेकार होंगी, खराब होंगी। बोलो ये ने ऐसा चाकू चलाया तो हमारा लोगों को बिल्कुल धड़ अलग गिर गया। तब हम लोग जागे, अरे हमने कहा ये हो रहा, आप समझो। 2027 का चुनाव आ रहा है। अगर जो आप लोगों की मांगे सरकार नहीं सुन रही है, ध्यान में नहीं रख रही है, आप लोगों के मुद्दे या फिर बातों को संज्ञान में नहीं ले रही है, तो अगला कदम आप लोगों का क्या होने वाला है? हमारा कदम ये होने वाला है कि हम यहाँ अपने गांव में पोलिंग तक नहीं लगने देंगे। वोट डालने की बात दूसरी है, और यहाँ वोट कोई नहीं डालेगा। और जितने हमारी सहेलियां भी हैं, हम जानते हैं, जितने लोगों को जानते हैं, गाँव है, परिवार है, अदर भी गाँव के हैं, उनसे भी बता देंगे कि उनको वोट ना दें। मोदी जी को, बीजेपी को वोट देना ही नहीं है, और ना कभी देंगे। वो देना हो तो सपा में देंगे, सबसे बढ़िया वही है। उन्होंने काम तो अच्छा किया है अखिलेश यादव ने। अगर काम कितना अच्छा किया बताइए। अपनी सरकार में उन्होंने लैपटॉप दिलाया था, अब ये क्या दे रहे हैं? मोबाइल में लड़कियां पढ़ पाएंगी क्या? बेकार होंगी, खराब होंगी। अरे लैपटॉप होता तो वो घर पर सीखती कुछ, अब आत्मनिर्भर बनती, सीख लेती तो कहीं शॉप खोल लेती, अपना काम चलाती। अब जैसे हम लोगों को मिलना चाहिए था, कहाँ मिला? कहेंगे सोना महंगा है, तेल ना खाओ, सोना ना पहनो। अब बताओ लड़की, अब औरतें और लड़कियां क्या ऐसे रहे बिना पहने? वो लोग, उनका तो खर्चा नहीं बंद है। लाखों करोड़ों में तो अपना वो बाल कटवाते होंगे, पार्लर जाते होंगे, और हम लोग यहाँ तो पैसे का काम नहीं है। अब बताइए, ये बात आपको कैसे पता? हमको अब इतनी तो जानकारी है, इतना थोड़ा बहुत पढ़े हैं। अब क्या करें? अब आगे पढ़ने नहीं देना, इसीलिए कि ये लोग को जानकारी ना हो, ये लोग जान ना पाए कहाँ क्या हो रहा है। मजा तो आ रही होगी बीजेपी सरकार में। अरे बीजेपी ने, जब बीजेपी आएगी सरकार तो बक्सा तोड़ तोड़ के लड़कियों को भगाएंगे, जबरदस्ती लगाएंगे। तब हम लोग चूहे खोद खोद कर खेत सींचा, तब जाकर थोड़ा पैदा किया। अब तो मेरी जमीन ले ले, 42 लाख में कूड़ा इस भाव नहीं मिलता। और अखिलेश जी की सरकार में क्या रेट था? अखिलेश सिंह की सरकार में जब ये हाईवे बना, पूछो जाग, अरे जितना बड़ा ईंट का 50 रुपया का कीमत दी ही नहीं है, बल्कि 50 लाख रुपए बीघे दिया गया। हाँ नहीं, ईंटा जो घर गिराते थे 50 रुपया ईंट देते थे। हाँ, एक ईंट की कीमत अखिलेश जी की सरकार में 50 रुपया। और इनकी सरकार में डंडा मारो चले जाओ, चाहे जहाँ जाओ, बुलडोजर बुला लो। बिल्कुल बाबा जी जो है ना, अब हम लोग संगठन नहीं के हैं, 1 मरी, 2 मरी, 4 मरी, 10 मरी। पहले तो JCB वाले कसो, वही का उल्टा ही दो, फिर जो कुछ हुई। तब दूसरा हुए, हम मरे, तीसरा खड़ा वो वही का मारी, तीसरा मारा, चौथा जुटी। हम लोग अब नहीं आवे देंगे गांव के अंदर, हो भी चाहे जो। बीजेपी वालों को नहीं आने देंगे? नहीं, हमारे बुजुर्गों लोग पता नहीं कैसे झोपड़ी हम लोगों को बनाई नहीं। अभी तक तो बीजेपी वाले आपके गांव में खूब आ रहे थे, खूब वोट दिया गया, यहाँ के लोग बता रहे। ये है हमारे तो चक्कू चला दे हो गले में, यहाँ ये है हमारे, तुम चक्कू चलाए हो, हम नहीं जाने चक्कू चलाई हो। बोलो ये ने ऐसा चाकू चलाया तो हमारा लोगों को बिल्कुल धड़ अलग गिर गया। तब हम लोग जागे, अरे हमने कहा ये हो रहा, आप समझो। इसीलिए तो कम पैसा दे रहे हैं। अगर जैसे पैसा ज्यादा दे, हम लोग पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, तो कुछ जाने कहाँ क्या हो रहा। अब बताइए, अब कोई है नहीं तो हम कैसे क्या करेंगे?
आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? इतने पैसे में आत्मनिर्भर बन जाएंगे? तालियां बज रही हैं आपकी हर बात पे। तालियां के अब बताइए, आप बताइए, अगर मेरे पापा होते या कोई भाई होता तो वो कमा के 2 रुपए लाते तो हम लोग खाते। अब खुद की जिम्मेदारी है, 1 बीघा जमीन में हम बताओ अब क्या करें? कमा के खाएं या उनको 42 लाख में दे दें? या हम लोग शादी करेंगे कि ऐसे पड़े रहेंगे? भाई शादी भी करना है, पढ़ाई भी करना है। एक लोग तो हमें 4 लोग हैं, 4 बहने हैं। अब बताइए मम्मी के दिल पर क्या बीतती कि हम कैसे क्या करेंगे? वो तो रातों रात हम लोग तो नहीं सो रहे हैं, वो आराम से एसी में सो रहे हैं, हम यहाँ गर्मी में खड़े रात के समय। अब बताइए किसी की लड़की रात के समय बाहर जाती होगी? अब वो तो नहीं जाने देंगे किसी को। अब हम लोग खड़े हैं, अब मजबूरी है, क्या करें? जब जमीन छीन रहे हैं तो क्या करें? मोदी जी की सरकार में बेटियां सड़कों पर हैं। हाँ, मोदी जी की सरकार में लड़कियां भी सड़कों पर हैं। लड़कियां क्या, औरतें सब सड़कों पर आ गए। अब क्या करा जाए? जब पैसे नहीं दे पा रहे हैं, मुआवजा नहीं बढ़ा पा रहे हैं, केवल जमीन लेंगे किसानों की, वो भी अरे इतने बड़े हम, इतना पैसा है सरकार के पास, क्या दे नहीं सकते? किसानों की सुन नहीं सकते? अब बताइए, ये कहेंगे हम गरीबों का सबका साथ सबका विकास, तो किसका साथ किया, किसका विकास किया? अब किसका विकास किया है? वो जो उनके चमचे लगे होंगे उनका विकास है। हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों को तो कुछ नहीं मिलता। वो 5 किलो राशन देंगे, उससे ज्यादा तो निकाल लेते। राशन खाने वाला राशन है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौम्या है। सौम्या, आप पूरी तैयारी के साथ आई हो लग रहा है। तैयारी क्या करें? तैयारी ना करें तो क्या करें? अब आप बताइए, इतनी जमीन जा रही, दर्द नहीं है हमारी? भाई हमको आगे का भी देखना है। अब बताइए, या तो फिर हमको देंगे या मम्मी को देखना है। अब मम्मी देखेंगे, उनको टेंशन नहीं हो रही कि हम कैसे क्या करेंगे इतने पैसों में। अब जमीन चलो ठीक है 42 लाख में ले रहे हैं, उतने में बताइए 4 महीने। अखिलेश जी की सरकार होती तो? अखिलेश जी की सरकार होती वो तो फुल मुआवजा देते, जितना बोलते उतना देते। वो भरोसा है, फुल भरोसा है। पर इस सरकार पर भरोसा नहीं। उन्होंने दिया है, क्योंकि वो आगरा एक्सप्रेसवे में दिया है, जितना मुंह मांगा दिया। अगर किसी किसान ने बोल दिया कि ये बंगला बना है, चाहे हो तो वो कच्चा, उन्होंने किस बंगले का रेट दिया है? बहुत ज्यादा दिया था। प्रधानमंत्री के बंगले का रेट दिया था माटीपुर गांव में, उतने का रेट दिया था। और यहाँ अगर गांव चला जाए तो ये दे पाएंगे? कुछ नहीं देंगे, ऐसे ही कहेंगे रोड पे बैठ के भीख मांगो। अब यही बाकी है, यही करेंगे। सरकार यही चाहती है कि सब लोग चले वहाँ भीख मांगे चले, तो वहाँ भीख मांगने से थोड़ी ना काम चलेगा। अच्छा लगा बात करके। बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने सरकार के बारे में बोली, बहुत बड़ी बड़ी पोल खोली आपने। हिंदू नहीं, किसान खतरे में, ये बड़ा मुद्दा है। और किसान ही खतरे में, हिंदू नहीं खतरे में, किसान खतरे में ज्यादा है। किसानों की बात कहीं सुनी नहीं जाती, इसलिए खतरे में है। अगर हम लोगों के पास थोड़ा पैसा होता या पावर होती, सब लोग सुनते, सब लोग आते। अभी जब वोट डालने की बारी आएगी, सब आएंगे, तब खिलाएंगे पिलाएंगे कि वोट डालो। अब की वोट डालने नहीं दिया जाएगा। यहाँ से पोलिंग नहीं लगने दी जाएगी बीजेपी की। अब ये उद्योगपतियों का हिंदुस्तान है, बोल्ड और कैपिटल में भाई साहब इस पोस्टर पे लिखा हुआ है। ये बोल्ड है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? समझाइए। कि यही हावी है, समझ रहे हैं? यही हावी है। अभी आप समझ लीजिए कि कुछ लोग तो यहाँ तक आकर इनसे ये भी बोल देते हैं कि आप जमीन नहीं देंगे, जबरदस्ती ले लेंगे। और आपको भी पता है कि एलडीए माने व्यापारी होना है, इसका व्यापारीकरण होना है, प्लॉट सेल होने हैं और जमीन आसमान का अंतर रहेगा। 42 लाख को आप कन्वर्ट करिए, 154 रुपए स्क्वायर फीट पड़ता है। और जब ये इनकी है तो 154 रुपए माने कूड़ा। और जिस दिन उनकी हो जाएगी 4000, 5000, 6000, 7000 रुपए स्क्वायर फीट कि यही लोग नहीं ले पाएंगे। और आपको खुद ये चीज पता है। मीडिया का तमाम हिस्सा अगर सोया ना होता तो इन लोगों को बहुत पहले न्याय मिल जाता। बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन दादा बहुत आक्रोशित हैं बीजेपी को लेकर। दादा आपने जहां से शुरू किया है जहां तक खत्म करेंगे, अब सभी आक्रोशित है। आज तो आप जो है किसान के मुद्दे पर आ गए। तमाम बच्चे बुला लीजिए जो पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने छोड़ दी कि अब आगे हमारा कोई भविष्य नहीं है। कौन आक्रोशित नहीं है आप बताइए? किसी लड़की को अगर यहाँ पर शादी होना तो वो बता रहे साल भर पोस्टपोन करिए शादी, बस सोना खरीद नहीं सकते। और खरीदना उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, खरीदने लायक बच्चे भी नहीं है। सबसे बड़ी ये दिक्कत है कि जेब में पैसा भी तो होना चाहिए। 2014 में 25-26 हजार रुपए का 10 ग्राम सोना मिलता था। तब क्या बोलते थे कि कांग्रेस के जमाने में मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र खरीद ही नहीं पाओगे। अब जो है गूगल कर लीजिए क्या रेट है आज की तारीख में। आज की डेट में माथा टनक गया 2027 के चुनाव को लेकर। अरे 27 में आपको बता दें, इनके 27 तरह के बुरे हाल करेंगे लोग।